नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, वो है शुक्रदेव का गोचर। शुक्रदेव का जो गोचर है 21 अगस्त को वो कर्क राशि में होने जा रहा है। अपने मित्र की राशि है उनकी, वहां पर शुक्रदेव का गोचर है। अभी शुक्रदेव जो है वो मिथुन राशि में है और वहां पर उनके साथ देवगुरु बृहस्पति भी है। तो अब जब 21 अगस्त को शुक्रदेव जब गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो 12 राशियों में किस प्रकार से प्रभाव मिलेगा आपको बता दें। शुक्रदेव जो हैं वो 2 भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव जिसको धन भाव कहा जाता है, और 7वें नंबर का भाव जो भाव दाम्पत्य जीवन का, कारोबार का, जनता का, हमारे नेम फेम की, लंबी यात्राओं का भी माना जाता है, और उसको मार्केस भी कहा जाता है। अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर का भाव भी मार्केस माना जाता है, 7वें नंबर का भी मार्केस माना जाता है। उसकी अलग डिफिनेशन है, लेकिन हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे शुक्रदेव के गोचर को लेके। जो गोचर होगा वो किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, जो 12 राशियां उनके 12 राशियों में किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, क्योंकि शुक्रदेव सुख के कारक हैं, सुख से जुड़ी हर प्रकार की चीजों के कारक हैं। तो जो ये भी होगा कि जो उनके मित्र राशियां हैं उनको वो फायदा ज्यादा मिलेगा या उनको नुकसान होगा, या शत्रु राशियां जो हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनको फायदा होगा, नुकसान होगा। इस पर हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लंबा नहीं बनाते, तो इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेकर। मेष राशि के लिए जो शुक्रदेव का गोचर होगा वो 4थे नंबर के भाव में होगा। 4था नंबर का भाव सुख का होता है, हमारे लग्जरी लाइफ का होता है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर चीजों का भी होता है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी होता है। बहुत सारे कारक तत्व 4थे नंबर के भाव लेके आता है। लेकिन जो मोटा मोटी तौर पर हम देखते हैं उसको, जो 4थे नंबर का भाव होता है हमारा सुख का होता है। हम दिन भर कहीं पर भी रहें, रात को हमको सुकून अपने घर पे मिलता है, हमारे घर का भी है, हमारे कंफर्ट जोन का है, जहां पर हम महसूस करते हैं। आप 6 महीने किसी भी जगह टूर कर लीजिए, किसी होटल में रह लीजिए जहां आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आपका अपना घर जो है वो सबसे ज्यादा पसंद होता है। घर में आपको सबसे ज्यादा रिलैक्स, आप सुकून महसूस करते हैं। तो वही मेष राशि के लिए जो 4थे भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा। अब इस बीच ये हो सकता है कि जो मेष राशि के जो जातक है, जो आप पिछले कई दिनों से प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने के लिए, मकान लेने के लिए, या कोई अपनी लग्जरी लाइफ में कुछ एड ऑन करने के लिए, या कुछ लग्जरी चीजों को लेने के लिए, उस बीच ये प्लान कर सकते हैं। हालांकि ये जरूर है कि बड़ी चीजें, जैसे मान के चलिए कुछ बड़ी चीजें, जैसे मकान लेना हो सकता है, फ्लैट लेना हो सकता है, वो प्राइमरी स्टेज पे फाइनल कर लें, लोन ले लें, या उसको जोड़ लें। गृह प्रवेश की जो स्थिति परिस्थिति आएगी वो तो देव उठनी एकादशी के बाद ही आएगी, और आमतौर पर सब लोग पसंद भी करते हैं कि देव उठनी एकादशी के बाद वो शुभ काम करते हैं, करें या करते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए क्या होगा कि अपनी जो लग्जरी लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं पर वैल्यू एडिशन होगा। तो कर्क राशि, मेष राशि के लिए जो शुक्रदेव का जो गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, 4थे नंबर के भाव में होने जा रहा है, वो उनके लिए फायदे का है। हालांकि कालपुरुष की भगवान विष्णु की कुंडली में मेष राशि के स्वामी जो मंगलदेव हैं और 7वें भाव के स्वामी जो शुक्रदेव हैं, एक दूसरे से समसप्तक होते हैं, बैलेंस है, ना दुश्मन है ना मित्र हैं, एक तरफ बैलेंस है। तो मेष राशि के लिए शुक्रदेव का गोचर ये शुभ माना जाएगा। अब आते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो शुक्रदेव का गोचर होगा वो होगा 30वें नंबर के भाव में। 30वें नंबर का भाव जो है हमारे पराक्रम का है, हमारे धन से जुड़ी चीजों का भी है। तो ये हो सकता है कि जो कारोबारी वर्ग के लोग हों वो अपने प्रयास करें, अपना कम्युनिकेशन करें, नई डील भी कर सकते हैं, नई तरह की डीलें हो सकती हैं, नए तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, शॉर्ट जर्नी हो सकती हैं, बिजनेस के लिए शॉर्ट जर्नी हो सकती है। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए होगा जो शुक्रदेव का गोचर होगा। कुल मिला के क्या होगा कि प्रयास से या कम्युनिकेशन के जरिए या डील के जरिए आपको धन लाभ के संभावना आपके राशि और आपके लगने के आधार पर बन रही है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शुक्रदेव का गोचर होगा वो धन भाव में, यानी दूसरे नंबर के भाव में होगा। तो शुक्रदेव का धन भाव में आना, और कालपुरुष की कुंडली में शुक्रदेव उसी भाव के स्वामी भी होते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है विद इन द फैमिली, परिवार के अंदर ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो, या ऐसे कुछ ऐसी चीज हो जो एग्रीमेंट हो। जैसे कई बार क्या होता है कि परिवार में पिता संपत्ति देना चाहते हो, माता जी संपत्ति देना चाहते हो, उसके लिए कोई एग्रीमेंट ना हो पा रहा हो, या उसके लिए विल तैयार ना हो पा रही है। तो इस प्रकार की चीजें भी बनती हैं कि वो मिथुन राशि के जातकों के लिए कुल मिला के जो है धन जोड़ना, धन से जुड़ी चीजों को करना काम, या ये भी हो सकता है कि सोना चांदी वो जोड़ें, और या कोई ऐसा आभूषण जो पहनने वाला हो, कान में पहनने वाला हो। इस प्रकार की चीजें खासतौर पर महिलाओं के लिए बता रहा हूं आपको। ये इस प्रकार की इक्वेशंस बनती हैं जो शुक्रदेव का गोचर जो मिथुन राशि में होगा वो उनके दूसरे नंबर के भाव है।
अब हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए जो शुक्रदेव का गोचर होगा वो लग्न में होगा। तो कर्क राशि के जातक क्या करेंगे, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को अपने मेकअप नई तरीके से दुनिया में आने के लिए, अपने चेहरे को बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए, या फिर अपनी सुखों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास जोड़ करेंगे। तो कुल मिला के कर्क राशि के लिए क्या होगा, शुक्रदेव का गोचर होगा वो आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। तो कर्क राशि के जातक ये भी हो सकते हैं कि अपने लिए कुछ चीजें जोड़े, जो संपत्ति से जुड़ा हो सकता है, सुखों से जुड़ा हो सकता है, वाहन हो सकता है, या धन जोड़ना हो सकता है, ज्वेलरी जोड़ना हो सकता है। इस प्रकार की चीजें भी कर्क राशि के जातकों के में देखी जाएंगी जो शुक्रदेव का गोचर 21 तारीख से होगा। उसके बाद इस तरह की चीजें कर्क राशि में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए जो शुक्रदेव का गोचर होगा वो होगा 12वें नंबर के भाव में। शुक्रदेव का 12वें नंबर के भाव में गोचर होना, सिंह राशि में होना, 12वें नंबर के भाव में गोचर होना तो अच्छा है, लेकिन वहां पर सिंह राशि में होना थोड़ा सा खराब है। खर्चे बढ़ जाएंगे सिंह राशि के जातकों को। 4 नंबर की राशि उनके 12 नंबर के भाव में आएंगे। घर से जुड़े खर्चे हो सकते हैं, घर में किसी सदस्य की तबियत खराब भी हो सकती है, घर का किसी मेंबर की तबियत खराब हो सकती है, तो अस्पताल के खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि वो अस्पताल की भी भाव है। तो घर से जुड़े खर्चे हो जाएंगे, माता से जुड़ा खर्चा हो सकता है। हालांकि इस बीच ये भी है कि क्योंकि शुक्रदेव का गोचर जो होगा वो 12वें नंबर के भाव में होगा, वो जो सुख का भाव भी है, मतलब बेड प्लेजर का, सैया सुख का, स्त्री पुरुष के संबंधों का भी सुख है। तो ये भी हो सकता है कि सिंह राशि के जातकों का को सैया सुख, आराम बहुत हो सकता है कि आराम मिल जाए। बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो तो उनको लगे कुछ समय मुझको चाहिए आराम करने के लिए, तो ये भी हो सकता है आराम करें। और ये भी हो सकता है कि कोई उनके संबंध बने अपने पार्टनर के साथ। ये भी सिंह राशि के जातकों के लिए जो कर्क में शुक्रदेव का गोचर होगा 21 तारीख से, उसमें देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अति शुभ है। इसलिए शुभ है क्योंकि कन्या राशि के लिए शुक्रदेव का गोचर जो होगा वो हो गया 11 नंबर के भाव में। 11 नंबर का जो धन का है, कर्म से मिलने वाला धन का है। तो इस बीच ये भी होगा कि जो कन्या राशि के जातक है उनको धन मिले, कर्म जो उन्होंने अभी तक कर्म किए थे उस कर्म का उनको धन लाभ मिलेगा। इस बीच उनकी नेटवर्किंग बन सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में है, उन जो नहीं है उनके लिए रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, उनको कोई पार्टनर मिल सकता है। उनके लिए ये हो सकता है कि उनको किसी नेटवर्किंग सोशल मीडिया या सोशल साइट के जरिए उनको कोई पार्टनर मिले, या ये भी हो सकता है किसी मित्र के जरिए उनकी लाइफ में किसी का आगमन हो। तो ये जो कन्या राशि में जो शुक्रदेव का गोचर होगा 11 नंबर के भाव में, क्योंकि वो नेटवर्किंग का भाव है, तो नेटवर्किंग कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाए, नेटवर्किंग से धन भी मिलेगा। जो लोग, ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नौकरी करने के साथ साथ कहीं पर कंसल्टेंसी दे रहे हों, आईटी से जुड़ी कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो उनको धन लाभ साफ तौर पर दिख रहा है कि उनको धन लाभ होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए जो भी जो शुक्रदेव का गोचर होगा 10वें नंबर के भाव में होगा, जो कर्म का भाव है। शुक्रदेव यहाँ धन देंगे, कर्म से मिलने वाला धन मिल जाएगा, कर्म बढ़ जाएंगे। आप ये भी हो सकता है कि आप अपने धन कमाने के लिए, अपने सुखों को जोड़ने के लिए और ज्यादा कर्म करें और ज्यादा मेहनत करें। ये भी हो सकता है कि कुछ आप ऐसा बिजनेस शुरू करें या ऐसा कोई कारोबार शुरू करें जो नौकरी के साथ साथ आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो है तुला राशि के लिए भी जो शुक्रदेव का गोचर है वो शुभ है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो शुक्रदेव का गोचर होगा वो होगा 9वें नंबर के भाव में, जो भाग्य भाव है। और इस भाव में, ये भाव जो है कालपुरुष कुंडली में भगवान देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो शुक्रदेव का यहाँ अपनी एक तरह से शत्रु भाव में जाना थोड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये जरूर है कि इस बीच जो वृश्चिक राशि के जातक हैं कोई साधना करें, माँ लक्ष्मी से जुड़ी साधना हो सकती है, या अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए वो किसी प्रकार की साधना कर सकते हैं, या भाग्य को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं जो उनको मजबूती प्रदान करे या उनको सुख प्रदान करे। ये उनके लिए बैलेंस है, ना अच्छा है ना बुरा है। अब हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए शुक्रदेव का जो गोचर है वो अष्टम भाव में होगा, और अष्टम भाव जो होता है वो अकर्ट का है। तो ये भी हो सकता है कि जो धनु राशि के जातक हैं उनको इस बीच ससुराल से, मतलब पत्नी का क्योंकि मायका है, वहां से धन लाभ हो। या ये भी हो सकता है कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी में जिसमें आपने कभी इन्वेस्टमेंट ना किया हो, या आपके दादा दादी या नाना नानी ने या पिता या माता की तरफ से कभी इन्वेस्टमेंट हुआ हो, वो धन जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, तो वो आपको धन लाभ भी हो सकता है। इस बीच जो लोग रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में नहीं है, उनके कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो कुछ रिश्ते बने उनके जो सामाजिक तौर पे स्वीकार नहीं किए जाते हैं, उस प्रकार के रिश्तों की भी संभावना बनती, क्योंकि शुक्रदेव सुख के कारक हैं। अष्टम भाव हमारे छिपे हुए रिश्तों का भी एक भाव माना जाता है, जहां पर कुछ ऐसे अनैतिक संबंध बने। ये धनु राशि के जातकों के लिए हो
जो शुक्रदेव का गोचर चौथे नंबर के भाव में। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो शुक्रदेव का जो गोचर होगा वो होगा चौथे नंबर के भाव में। चौथा नंबर जो पार्टनरशिप का है, हमारे बिजनेस का भाव है, पब्लिक का भाव है, यहाँ पर नेम फेम भी मिलता है, यहाँ पर नहीं। तो जो शुक्रदेव का गोचर मकर राशि से, क्योंकि जो मकर राशि के जातक हैं वो हैं शनिदेव, और यहाँ पर उनके लिए शुभ है, क्योंकि मार्केस होने के बाद भी शुक्रदेव उनको शुभ परिणाम देंगे। पार्टनर से अच्छे संबंध बन सकते हैं और धन लाभ हो सकता है, बिजनेस में नई चीजें आ सकती हैं, बिजनेस में हम नए कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं, नेम फेम मिल सकता है। तो कुल मिला के जो मकर राशि के लिए शुक्रदेव का गोचर जो 7वें नंबर के भाव में होगा कर्क राशि में, वो अच्छा है। मतलब बहुत खराब नहीं कहा जा सकता या बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, तो इसको 60% के आसपास आप ले सकते हैं कि ये इनके लिए शुभ है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव का गोचर जो होगा वो 6ठे नंबर के भाव में होगा, जो थोड़ा कष्ट का है, त्रिशदाय भाव है। तो शुक्रदेव, क्योंकि मैलेफिक हाउस है ये, एक त्रिशदाय भाव में शुभ ग्रहों का जानना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये भाव ऐसे जहां पर बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, और शुक्रदेव या गुरुदेव जो है रूल्स को फॉलो करते हैं बहुत सारी चीजों को, क्योंकि शुभ ग्रह हैं तो वो एक नियम और एक कानून के तहत चीजों को करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके 6ठे भाव में शुक्रदेव का आना, ये हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के मैटर से उनको कोई फायदा हो जाए, कोई ऐसे जो पुराना पेंडिंग मैटर चल रहा था उससे उनको धन लाभ हो। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे कोर्ट केसेस हो जहां पुराने चल रहे हों, वहां पर उनको कोई नेटवर्किंग के जरिए, क्योंकि या कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो किसी के जरिए उनको धन लाभ हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो 6ठे भाव में जो शुक्रदेव का गोचर होने जा रहा है कुंभ राशि के लिए, वो बहुत अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए 5म भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा, जो रिलेशनशिप का है, आपके प्यार मोहब्बत का है, आपके मंत्र साधना का है। तो यहाँ पर ये जोड़ हो सकता है कि जो मीन राशि के जातक हैं या लग्न के जातक हैं, उनके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, रिलेशनशिप में एक नई ताजगी महसूस करें। ये हो सकता है जो रिलेशनशिप में जिनकी शादी नहीं हो रही वो शादी के लिए की बात कर सकते हैं, या फिर जो अपने दिल की बात नहीं कह पाए हैं अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तो वहां पर ये स्थिति बन सकती है कि वो अपने दिल की बात करें। बच्चों की फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों के ये शुक्रदेव का जो गोचर है ये शुभ है एक तरह से। कुल मिला के ये हो सकता है धन लाभ की संभावनाएं हैं। और कुल मिला के ये था 12 राशियों के लिए जो शुक्रदेव का गोचर 21 अगस्त को होने जा रहा है।